हेलो, कैसे हैं आप सभी? आए कि आप सब ठीक हैं? क्योंकि परमेश्वर की आशीष है आपके साथ है। परमेश्वर अपने बेटा बेटी को कभी अकेले नहीं छोड़ता। इसीलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो अपने बेटा बेटी के दुख तकलीफ, जो भी शरीर में बीमारियां हैं, तकलीफ है, सब अपने ऊपर ले जाते हैं। इसलिए अगर कोई आप में से प्रार्थना करता है और प्रभु को मानता है, विश्वास करता है उन पे, तो प्रभु से मांगिए कि प्रभु आपको चंगाई दे, जैसे मुझे दी। मैं पहले बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा और दुख तकलीफों ने मुझे घेर लिया था बहुत। मैं दुखी हो गई थी, मतलब ऐसी हो गई थी कि पता नहीं मैं बचती या नहीं बचती। तो दीदी ने मुझे बताया ना प्रभु के बारे में, उन्होंने मुझे बाइबल दी, तो मैंने बाइबल को पढ़ा। जब मैंने बाइबल पढ़ी तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने परमेश्वर से बात की है, मैंने परमेश्वर से सच में बात की है, ऐसा लगा मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास जैसे पवित्र आत्मा है, महसूस किया मैंने। इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ अपने जीवन की सच्चाई। तो मैंने दुख भी झेल लिया, बहुत दुख देखा है बचपन से अभी तक। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि प्रभु को मत छोड़िए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए, अपने बेटा बेटी के लिए रोता है। जब उसके बच्चे भटक जाते हैं ना, कोई गलत रास्ते पर चला जाता है, तो प्रभु अपने बेटा बेटी को देखकर रोता है कि मेरे बच्चे भटक गए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि गलत रास्ते पर ना जाएं, प्रभु की आराधना करें, प्रार्थना करें और उनके रास्ते पर चलें। ये तो कहती हूँ कि पिता परमेश्वर जो है अपने बेटा बेटी की हमेशा मदद करता है, हमेशा आपके साथ चलता है, ऊपर उठाता है अपने बच्चों को। इसलिए कभी कहते हैं ना, ठोकर लगती है तो बच्चे गिर जाते हैं, तो माँ बाप संभालते हैं, ऐसे ही हमें पिता परमेश्वर संभालता है। जब हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं ना, तो प्रभु हमें उठाता है। जैसे आज मुझे उठाया, मतलब ठोकर खाकर ही भटक ही गई थी, एक तरह से ठोकर ही लगी थी मुझे, प्रभु ने मुझे उठाया और चंगा किया, चंगाइयाँ दी। और क्या बोलते, प्रभु ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। और जो भी दुख तकलीफ थी, बीमार होती थी ना मैं, तो प्रभु ने मुझे ठीक किया। मतलब अब मेरे शरीर में कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि मुझे। जब मैं बीमार थी तब मैं इतना रोई, जब मैंने बाइबल पढ़ी ना तो मैं बहुत रोई। मतलब इतना रोई कि मैं मतलब संसारिक जीवन में खो गई थी, भगवानों को ढूंढती थी, इधर भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान पर क्या वो कहते हैं ना कि इंसान भगवान को ढूंढता है, पर भगवान कहाँ होते हैं? पत्थर में, मूर्ति में भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं दिल में, मन में, वो भी एक पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप ना परमेश्वर को कभी छोड़े ना। इसीलिए आप बाइबल पढ़ें, और बाइबल में जो कुछ भी लिखा है ना, तब आपको यकीन हो जाएगा कि मतलब जो कुछ बातें उसमें लिखी है ना, सब हमारे जीवन पर आधारित है। इसलिए जब मैंने बाइबल पढ़ी तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, सच में मतलब जो भी हमारे जीवन में हो चुका है या हो रहा है, वो सच्चाई उसमें लिखी है। पवित्र आत्मा आपसे बात करती है। जब हम प्रार्थना आराधना करते हैं प्रभु की, तो अपने आप ही आँखें नम हो जाती हैं, पवित्र आत्मा रुलाती है, क्योंकि जो दुख हमारे अंदर है वो निकल सके आंसुओं के द्वारा। इसलिए कहना चाहती हूँ कि प्रभु को ना छोड़ें, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, आराधना करिए और खुश रहिए।